कराची में माजूरी के हामिल अफराद के लिए एक कस्टमाइज बस तैयार करवाई है। इस बस के अंदर एक लिफ्ट लगाई गई है जिसमें माजूर अफराद अपनी व्हील चेयर समेत इस बस के अंदर दाखिल हो सकेंगे। बस के आने से तो काफी मेरी लाइफ इजी हो गई है। लफ्जों में नहीं बता सकती मैं कितनी खुश हूँ कि मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं होती है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं शान चौधरी। इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची में माजूरों के लिए काम करने वाले एक ऐसे इदारे में जिन्होंने माजूरी के हामिल अफराद के लिए एक कस्टमाइज बस तैयार करवाई है। इस बस में माजूर अफराद के लिए क्या क्या सहूलियात फराहम की गई हैं, माजूरी के हामिल अफराद पुरसकून सफ़र कर सकेंगे, इसके लिए किस चीज़ को यकीनी बनाया गया है, वो सारी चीज़ें आपको इस बस के अंदर जाके दिखाते हैं। और सबसे अच्छी बात, इस बस के अंदर एक लिफ्ट लगाई गई है जिसमें माजूर अफराद अपनी व्हील चेयर समेत इस बस के अंदर दाखिल हो सकेंगे और अपने सफ़र को पुरसुकून बना सकेंगे। इस बस के अंदर क्या क्या सहूलियात हैं, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर कस्टमाइज़ की गई हैं, आइए आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये लिफ्ट जो है एक रिमोट है, इसके साथ इलेक्ट्रिकल ये लिफ्ट है और रिमोट के ज़रिए जो है ये नीचे आ रही है। बिल्कुल आप देखें ज़मीन के साथ लग जाएगी और यहाँ से जो है जो माजूरी के हामिल अफराद हैं उनकी व्हील चेयर इस लिफ्ट के ऊपर रखी जा सकेगी। और वो यहाँ पर अब मैं देखें इस लिफ्ट के ऊपर मैं आ गया हूँ और यहाँ से हमने इसको पकड़ लिया है। यहाँ पर सपोर्ट के लिए हाथ रखने के लिए जगह दी हुई है। अब इस लिफ्ट ने मूवमेंट शुरू कर दी है और ये हमें ऊपर बस की तरफ लेकर जा रही है। और आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी सहूलत जो है वो डिसेबल्ड पर्सनस के लिए, स्पेशल पर्सनस के लिए ये दी गई है। और अब ये देखें, क्योंकि अब मैं ज़ाहिर सी बात है खड़ा हुआ हूँ, जो माजूरी के हामिल अफराद हैं वो व्हील चेयर पर बैठे होते हैं, तो मैं अगर अंदर जाऊँगा मेरा सर लगेगा तो मुझे झुकना पड़ेगा। और मैं इस बस के अंदर दाखिल होने लगा हूँ इस लिफ्ट के ज़रिए। लिफ्ट के ज़रिए हम इस कस्टमाइज बस में दाखिल हो चुके हैं। अंदर से बड़ी खूबसूरत है और खुली डुली है, बिल्कुल ब्रांड न्यू है। और मैंने अंदर आते साथ जो सबसे पहली चीज़ ये नोट की गई है कि बड़ा ज़बरदस्त मटेरियल जो है इसके अंदर यूज़ किया गया है। सीट्स के पास मैं खड़ा हुआ हूँ, बिल्कुल न्यू सीट्स हैं और बहुत कंफर्टेबल हैं। ये इसको अंदाज़ा हो रहा है हाथ लगा के, काफ़ी नरम है, आरामदेह हैं। एडजस्टेबल सीट्स भी इसके साथ दी गई हैं। ये आप यहाँ से खोल सकते हैं और इसके ऊपर कोई भी बैठ के सफ़र कर सकेगा और बाद में इसको बंद किया जा सकेगा। सेकंड, जो माजूरी के हामिल अफराद हैं उनके साथ उनके अटेंडेंट भी होते हैं सफ़र के दौरान, तो उनके लिए जो है ये हैंडल यहाँ पर सपोर्ट के लिए दिया गया है ताकि दौरान सफ़र जो है वो इसकी सहूलत हासिल कर सकें, इसकी मदद से अपने सफ़र को आसान बना सकें। नाज़रीन, सीट के ऊपर हम बैठ चुके हैं। ये आर्म रेस्ट है, इसको यहाँ से हम नीचे कर सकते हैं और ताकि सफ़र करने में आसानी हो, अपने आप को जो है वो हम आराम दे सकें। ये सीट एडजस्टेबल लीवर है, आप इसको सीट को एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आपने आगे करना है आगे कर लें, अगर आप पीछे करना चाहते हैं पीछे कर लें। ये ब्लाइंड्स लगे हुए हैं ताकि सन शेड से बचा जा सके। काफ़ी अच्छी और कंफर्टेबल ये कस्टमाइज बस तैयार की गई है जो कि माजूरी के हामिल अफराद हैं वो अपना सफ़र जो है वो सुकून के साथ यकीनी बना सकें। वरना आपने अमूमन देखा होगा कि ट्रैवलिंग में बड़ी मुश्किल होती है। एक तो उनकी व्हील चेयर साथ होती है, फिर उनको किसी भी गाड़ी के अंदर मूव करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये एक अच्छा इकदाम है जिस कंपनी ने इस बस को डिज़ाइन किया। उन्होंने इस लिफ्ट को पाकिस्तान में पहली दफ़ा कोई ऐसी लिफ्ट बस के अंदर लगाई है जिसके ज़रिए माजूरी के हामिल अफराद व्हील चेयर समेत अंदर आ सकेंगे। इस कस्टमाइज बस के अंदर मज़ीद सहूलियात की अगर हम बात करें तो आप बिल्कुल मेरी बैक साइड पर देख सकते हैं कि एक LCD लगी हुई है बिल्कुल फ्रंट पर, और इसी की बैक साइड पर जो है एक कैमरा लगा हुआ है ताकि मॉनिटरिंग की जा सके। और ये एंट्रेंस है इस बस की, ये डोर है, यहाँ से जो है जो अटेंडेंट हैं वो दाखिल हो सकेंगे। और बैक साइड पर जो लिफ्ट लगी हुई है उसके ज़रिए जो है वो माजूरी के हामिल अफराद इस बस के अंदर दाखिल हो सकेंगे। बड़ी ज़बरदस्त तरीके से स्पेस भी इसमें काफ़ी ज़्यादा है। और आपको बताते चलें कि यहाँ पर ड्राइवर जो है वो बैठे हुए हैं और ये LCD जो है इसके बिल्कुल बैक साइड पर पीछे ऊपर की तरफ इस बस के अंदर कैमरा लगा हुआ है। और एक LCD बिल्कुल ड्राइवर के पास लगी हुई है जिसके अंदर फ्रंट कैमरा भी है और बैक कैमरा भी है। और बाकी सारे ऑप्शंस जितने भी हैं वो ड्राइवर के पास ही हैं। बस के हवाले से लाइट्स ऑन करना और सारी चीज़ें जो है वो ड्राइवर के कंट्रोल में, AC वगैरह
और इस तरीके से इसको बनाया गया है कि कुछ मखसूस चीज़ें जो माजूर लोगों के लिए सहूलतकारी का काम कर सकती हैं वो इस बस के अंदर जो है सहूलियात दी गई हैं और आरामदेह सफ़र आप इसके अंदर कर सकेंगे। और आपको एक और ज़बरदस्त बात बताते चलें कि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में वहाँ फायर एक्सटिंग्विश रखा गया है ताकि अगर अल्लाह ना करे खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी हो जाए तो उसको इस्तेमाल किया जा सके। बस में इंटर होते साथ ही लेफ़्ट साइड पर एक जो है वो ऑक्सीजन सिलेंडर भी रखा गया है। ये भी बड़ा एक खुशा आइंद इक़दाम है कि अगर किसी की तबीयत ख़राब हो जाए, कोई इमरजेंसी हो जाए सफ़र के दौरान डिसेबल्ड पर्सनस में से किसी की, तो ऑक्सीजन सिलेंडर है ताकि इस सहूलत से भी वो फ़ायदा उठा सकें। सेकंड, आप मेरी राइट साइड पर देख सकते हैं कि एग्ज़िट इमरजेंसी इसके साथ जो है वो दी हुई है, इमरजेंसी गेट है। इसमें भी वही, अगर कोई खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी हो जाए तो आप ये जो इमरजेंसी एग्ज़िट है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ लिफ्ट के ज़रिए, जब मैं बस के अंदर इंटर हुआ हूँ तो पीछे इतनी स्पेस खाली छोड़ी गई है कि 4 से 5 लोग अपनी व्हील चेयर समेत भी इसके अंदर सफ़र कर सकते हैं। मज़दूरों के लिए काम करने वाले जिस इदारे DWA ने ये बस तैयार करवाई गई है उसकी कम्युनिकेशन ऑफिसर महक खान हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि ये इनिशिएटिव इन्होंने कब लिया और इतने अरसे बाद पाकिस्तान में इस चीज़ की ज़रूरत को ये वाहिद लोग हैं जिन्होंने महसूस किया और फिर इसको अमली जामा भी पहनाया। आइडिया कैसे जहन में आया आपके? अच्छा, बेसिकली हमारा जो इदारा है वो सीवियर पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो अफराद बहा माजूरीन होते हैं, उनको केटर करता है ना। तो उनके लिए जो सबसे बड़ा मसला होता है मोबिलिटी इश्यूज़ होते हैं। लाइक वो अपने घर से हमारे इदारे तक कैसे हैं। बेसिकली हम उनको ट्रैवलिंग पिक एंड ड्रॉप प्रोवाइड करते हैं, बट एक बड़ा मसला होता है जो हमारी फीमेल्स होती हैं, उनको जो मेल ड्राइवर वगैरह होते हैं, हम नहीं चाहते कि उनको वो हाथ लगाएं या वो किसी भी तरह से अनकम्फर्टेबल होना। देन वी थॉट कि कोई ऐसा सोल्यूशन होना चाहिए कि हम एक पुरसुकून माहौल के साथ एक सिक्योर बस या कोई ऐसी उनको ट्रैवल फराहम करें कि वो बाहिफाजत हमारे इदारे तक आ जाएं। तो हमने फिर एक फ्यूसो मोटर मास्टर मोटर्स के नाम से एक कंपनी, उनसे रब्ता किया तो अपनी तमाम नीड्स उनको बताएं। और हमने नहीं बल्कि हमारे जो अफराद वहाँ माजूरीन हैं वो उनके पास गए, उन्होंने कहा कि हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा हमें वेलकम किया गया। उन्होंने बोला कि हम आपके लिए बस तैयार करेंगे। अच्छा, हमने सुना है महक के जो माजूर अफराद हैं वो भी साथ गए थे जब इसकी तैयारी का सिलसिला शुरू हुआ, तो उन्होंने बताया कि ये सहूलियात भी होनी चाहिए। एग्जैक्टली, बेसिकली हमारा इदारा DPO है, तो यहाँ पे 80% जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वही पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ होते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आम अफराद का तो ट्रैवल, उनके लिए रिक्शा भी होते हैं, बसेस भी होती हैं, हर चीज़ होती है। हम यहाँ पे खुद मुख्तार हैं, तो हमारा जो व्हीकल होगा वो भी ऐसे ही होगा। तो वो वहाँ गए, उनके पूरा जहाँ पे मैन्युफैक्चर होती है वहाँ पे गए, उन्होंने कहा हमें सीट भी ऐसी चाहिए, हमें लिफ्ट भी चाहिए, हमें बेल्ट भी चाहिए, हम अपनी व्हीलचेयर, अच्छा उनके लिए उनकी व्हीलचेयर उनकी टांगी होती हैं, तो उन्होंने कहा हम इसके साथ भी यहाँ बैठना पसंद करेंगे। तो ये पूरी समझे 6 माह के अरसे में ये A to Z चीज़ उन्हीं की पसंद से लगी है इसके अंदर। ये बताएं कि अभी स्टार्टिंग में कितनी बसेज आपने इस तरह की तैयार करवाई हैं और ये कराची के कौन कौन से इलाकों में चलेंगी? अच्छा, मैं यहाँ पे बताती चलूँ, ये एजाज़ हमें हासिल है, कराची नहीं, ना सिर्फ पाकिस्तान की पहली बस है जिसके अंदर ये लिफ्ट है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की। और हमने एक टेस्टिंग की है कि आया ये बस कामयाब होती है। तो ये पहली बस है और ये पूरे कराची के जितने भी अस्लम एरिया में जो बिल्कुल आइसोलेटेड और होम कन्फाइंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ होते हैं उनको वहाँ से पिक करके इस इदारे में लाती है। ना सिर्फ इस इदारे में बल्कि कभी उनको अगर समंदर जाने की ख्वाहिश है या कहीं भी, तो ये बस पूरे कराची में फिरती रहती है। क्या नाम है आपका? शाहिना अली। अच्छा शाहिना जी, ये बताएं कि कैसा महसूस कर रही हैं इस सहूलत से आरास्ता बस में सफ़र करके कि लिफ्ट के ज़रिए व्हील चेयर समेत आप ऊपर चली जाती हैं, व्हील चेयर समेत नीचे आ जाती हैं। पहली दफ़ा ये सहूलत पाकिस्तान में मुतारिफ़ करवाई गई, कैसा फ़ील करती हैं? अच्छा सर, सबसे पहले तो मैं डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन का तमाम टीम का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने इस तरह का एक बस हम लोगों के लिए प्रोवाइड किया है। क्योंकि हमारे जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ होते हैं उनको साथ सबसे बड़ा मसला ही यही होता है कि हमारे जो मोबिलिटी होते हैं वो इंश्योर नहीं होती है। क्योंकि हम लोग कहीं पर भी जाते हैं, कोई बस, कोई टैक्सी, कोई रिक्शा, कुछ भी एक्सेस नहीं होता है। तो हम लोगों को ज़्यादातर जो बस में भी सफ़र करना होता है तो हम लोग बैठ कर या क्रॉलिंग करके इस तरह के सिचुएशन से आप लोगों को पता है कि किस तरह के पर्सन डिसेबिलिटीज़ जो है वो अपनी ज़िंदगी को सर्वाइव करते हैं। पर यह है कि ये बस मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा, मैं लफ्ज़ों में नहीं बता सकती कि मैं कितनी खुश हूँ कि मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि मैं खुद ही व्हील चेयर समेत अंदर जाती हूँ और चेयर पर शिफ्ट होती हूँ। फिर कहीं पर भी घूमना जाना होता है पूरे टीम के साथ जाने का, तो एक अलग ही मज़ा आता है इसमें। अच्छा ये बताएं कि एक हेल्पर भी जो है बस के ऊपर खड़ी हुई है लिफ्ट के पास, एक बच्ची, तो वो कौन से डिसेबल्ड पर्सन है, किस नौइयत की उनकी डिसेबिलिटी है,
कि वो उनको जो है वो शिफ्टिंग के अंदर किरदार अदा करती हैं, और कौन किस नौइयत के डिसेबल्ड पर्सन ऐसे हैं जो ख़ुद अपनी सीट पर एडजस्ट हो जाते हैं? अच्छा, पोलियो में ज़्यादातर ये होता है कि मेरे दोनों लेग्स जो हैं वो काम नहीं करते, तो मेरे इतना ज़्यादा मसला नहीं होता क्योंकि मेरे दोनों हाथ काम कर ले होते हैं। मैं अपनी जो है मूव खुद कर सकती हूँ, या मैं चेयर पे शिफ्ट होने में किसी भी कोई भी काम करने में मुझे कोई इशू नहीं होता है। जो सीवियर डिसेबल वो होते हैं जिनकी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, क्योंकि उनको पूरा बॉडी जो है उनके हाथ पाँव वगैरह काम नहीं करते, तो उनको एक अटेंडेंट होता है हमारे जो उनको उठा के बिठा लेता है, फिर शिफ्टिंग करने में, खाना खिलाने में, ये सारी चीज़ें जो होती है डेली बेसिस के जितने भी काम होते हैं फिर हमारा अटेंडेंट उनको करके दे देता है। अच्छा, इस बस की सहूलत से पहले जब आप नॉर्मल ट्रैवल करती थी आम गाड़ियों में, तो कितनी मुश्किलात फेस करना पड़ती थी? क्या क्या मुश्किलात थी जो आती थी? सर बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि हमारी फैमिली जो होती है ना, एक ही डिसेबल पर्सन के लिए पूरी फैमिली बाउंड होती है। क्योंकि मुझे पता है कि मेरी वजह से मेरे भाई लोग कहीं जाना भी होता तो उनको लिए एक अलग ही परेशानी होती थी कि मेरे लिए एक स्पेशली टैक्सी लेके आते, क्योंकि मैं नॉर्मली जो लोग बसों में या किसी भी गाड़ी में सफ़र करते मैं नहीं कर पाती हूँ। मैं अपने साथ व्हीलचेयर भी लेके जाना होता है मुझे, तो उसके लिए स्पेशली या तो टैक्सी करनी होती है या रिक्शा बुक करना होता है। नॉर्मल मतलब बस में जाके मैं सफ़र नहीं कर सकती, लेकिन इसके आने से, ये एक्सेसिबल बस के आने से तो काफ़ी मेरी लाइफ ईजी हो गई अब तो।